सुर नर मुनि को नाय जई नमो माया प्रबल। अस विचारे मन माय बरई है महामाया पति सिया भरे रामचंद्र की जय। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हे तो सुनो शैल कुमारी कहो विचित्र कहता विस्तारी। जय कारण अज अगन अरूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन बिरत तुम देखा बंधु समेत दरे मुनि भेषा। जासु चरित अवलोक्य भवानी सती शरीर रही बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था। और हे भवानी, जिनके चरित्र देख कर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजौ न छाया मिटेत तुम्हारे तास चरित सुन ब्रह्म रजुहारे। लीला कीन जो तय अवतारा सो सबने कई मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे पर उस बावलेपन की छाया में नहीं मिटती। उनकी ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मैं कहूँगा। ब्रह्मदाज सुनि शंकर बाने सकुचि सपेम उमा मुस्काने। लगे बहुर भरने बस के तो सो अवतार भयो जय है तो। ज्ञान वल्कल्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी को सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वश केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो में तुम सन क्यों सबो सुन मुनि सेवन लाई सिया राम। राम कथा कलिमल हरने मंगल करन सुहाई सिया राम। हे मुनीश्वर भरद्वाज, में वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभो मनु अरो सतरूपा चिन्हते बे नर षष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका अजऊ गाव सुति कृन के लीका। स्वयं और मनु और उनकी पत्नी सात सतरूपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपर सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद सिंह की मर्यादा का गान करते हैं। नर नपन पाद सुततासो दुब हरि भगत भयो सुत जासो। लघु सुत नाम प्रिय बतताई वेद पुराण प्रशंसे जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवति पुनीता सुकुमारे जो मुनि कर दम के प्रिय नारे। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धर्यों जय कपिल कपाला। पूर्ण देवरोती उनकी कन्या थी, जो कदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।
सांख्य साध जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तई मनोराज कीन बहु काला प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया, उन स्वयं मुनि ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हो इन पिसवी राग भवन बसत बाचोतपन हरय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु सियावर रामचंद्र की जय। घर में रहते बुढ़ापे आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म तो यूं ही चला गया। बर बस राज सुतई तम कीना नारी समेत गवन बन कीना तीरथ मरवने मिस ख्याता अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयंभू स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नेमी अशारण्य प्रसिद्ध है। बसय तहाँ मुनि सिद्ध समाजात हर्षि चले मनु राजा पंत जात सोहिर मत धीरा ज्ञान भक्ति जनु धरि शरीरा। महामुनियों ने और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाय देनमती दिनुमत तेरा हर्ष नहान निर्मल नीरा आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नबरिश जाने। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी नर मुनि उनसे मिलने आए। जैत तीरथ रहे सुहाए मुनि नक सकल सादर करवाए। कसबरीर मुनि बट परिधाना सट समाज नित सुनय पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल शास्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपय सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग सियावर रामचंद्र की जय। और द्वादश शास्त्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई आहार शाक बल कंदा सुमिरई ब्रह्म सचिदानंदा पुनि करे तु गरद कब कागे बारी आधार मूल बल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होय देखे नयन परम प्रभु सोय। अगुण अखंड आनंद अनादि जय चितय परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अत्यंत अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना।
जय जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं ये भी नहीं यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, जिन्हें एवं जिनके वंश से उनको शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे सब सेवक बस ऐ भगत हेतु लीला तनु गई, जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसे महान और प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला वगैरह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ए विधि विधे बरस शट सहस्रार्य आहार, संबद सप्त सहस्त्र पुने रहे समीर अधि आधार, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष की वायु के आधार पर रहे। बरस सरस दस दायों छो ठाड़े रहे ता एक पदरो, विधि हरि हर तप देगी अपारा, मन समीप आए बहु मारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिवजी कई बार मुनि के पास आए। महागौ बर मऊ बात लोभाए, परम धीर नहीं चले चलाए, अस्तित्व मात होई नहीं शरीरा, तदपि मनागम नहीं मई पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि सब कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के दिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, गति अनन्य तापस न पराने, माग माग बरुबे नभ बाने, परम कबीर कृपामत साने। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्चर्य और वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मतक जीव आवनी गिरा सुहाई, सवन रंद्र नोईरा और सब आए, हष्ट पोष तन भय सुहाए, मान्यो अवय वचन ते गाए। मुर्दों को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों में के छेदों से होकर जब राजाधे में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। सवर्ण सुधा समचन मुनि, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले सुनु कर दंडवत, प्रेमन हृदय समात, सियावर रामचंद्र की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सी की, गावत बर्मादिक मुनिना, पाल बेग बे ज्ञान विशाल, सकसन कादिशेष हर सारठ भरणि पवन सुत कीरतिनी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित की, गावत सन वेद पुराण अष्टदश सहु सब गंतन को, रस मुनि जन संतन को सरस सारे अंश सम सब सबई की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित, गावत संतन संभवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी।
व्यास आज कबे बज बखानी कागब संड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कालीमल हरण विजय रस बीगी सुगन सिंगार मोत दानन रोग भव भूरि अभिगी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सी अभी की बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी, मां लक्ष्मण सीता में तुलसी बाग मीरा के बाकी बिहारी लाल की जय।